गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम 12th की बायोलॉजी के शिक्षक वंशागति के आणविक आधार का इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने डीएनए में न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन चीज होती है उसके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में अध्ययन किए थे। तो एक बार जो हम लोग कल का जो वीडियो पढ़े हैं, कल का जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें क्या क्या चीज पढ़ा था। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड में तीन पार्ट होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट ग्रुप। याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड में तीन, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट ग्रुप होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार का, प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन दो वाला और 9 सदस्य वाला होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक एडेनिन और एक गुआनिन। नेक्स्ट है पायरिमिडिन, यह एक वाला 6 सदस्य वाला होता है, जिसके तीन प्रकार के होते हैं, पहला साइटोसिन, थायमिन और तीसरा यूरेसिल। एडेनिन का संरचना इस प्रकार था, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। थायमिन जो है वो केवल डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल जो होता है केवल आरएनए में पाया जाता है। यही हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसके बाद पेंटोज शर्करा के बारे में हम देखे थे कि पेंटोज शर्करा 5 कार्बन परमाणु से निर्मित होती है, जिसमें डीएनए आरएनए अलग अलग पाया जाता है। डीएनए में अगर बात करें तो डीएनए में ये जो पाया जाता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, जिसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल भी होता है। और जिसमें होता है आरएनए में वो होता है डी बीटा डी राइबो, जो कि बीटा डी राइबो से हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है फास्फेट ग्रुप में कोई भी हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को ले सकते हैं, जिसमें तीन OH समूह होता है, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उसको हम लोग ले लेंगे कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार का ये फास्फेट ग्रुप भी वहां होता है। तो इतना चीज हम लोगों ने जानी थी। आज इन्हीं सब चीजों के आधार पे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जल्दी से उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जहाँ से आप जाकर के अच्छी तरह उसको देख लीजिएगा। हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो इसमें मैंने यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है, तो पॉली मतलब एक से अधिक, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड का श्रृंखला, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड जब मिलेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज था, तो उसमें 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया भी, तो आप लोगों को याद भी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। एक पढ़ा था पेंटोज शर्करा, इस प्रकार का पेंटोज शर्करा था, है ना, जिसमें यहाँ पर क्या था, H H H H OH H HCH2 OH। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये है, इसमें क्या आता है, ये पेंटोज शर्करा, पहला पार्ट उसका पेंटोज शर्करा में जाना। पेंटोज शर्करा में यहाँ पे अगर OH रहेगा तो वो OH रहा तो वो राइबोज वाला हो गया, और अगर यहाँ OH नहीं है तो केवल क्या हो गया, डीऑक्सीराइबो। तो हम लोग डीएनए पढ़ना चाहते हैं, मेन तो हम लोग का टॉपिक डीएनए चल रहा है, तो हम लोग डीएनए के बारे में करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग H ही रखेंगे। तो डीएनए में H यहाँ पे पाया जाता है। अब बात करते हैं, और दो और पार्ट होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होता है, नाइट्रोजनस बेस, जिसमें प्यूरिन पायरिमिडिन होता है, और दूसरा नंबर होता है फास्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजनी क्षार जो होता है, कार्बन के पहला परमाणु, देखिए पहला कौन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फर्स्ट पर नहीं, पहला परमाणु पर यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार होता है। मैंने नाइट्रोजनी बेस लिख दिया, एनबी मतलब नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनस बेस, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कार्बन के पहला परमाणु से कौन सा जुड़ा होता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। और क्या होता है, और देखिए, और जो इसका 5वां कार्बन परमाणु होता है, 5वां कार्बन परमाणु कहाँ है, ये है। 5वां कार्बन परमाणु पर यहाँ पर एक फास्फेट ग्रुप होता है। 5वें कार्बन परमाणु पर एक क्या होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। यही चीज मिल करके किसका निर्माण करता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड
क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं, पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजनीडेज और तीसरा फास्फेट ग्रुप। ये है हमारा क्या क्या है न्यूक्लियोटाइड। अब एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाते हैं, मतलब इस टाइप का हमारे पास मान लीजिए 1000 है। अब इसको हम लोग एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में लोग पहले ही पढ़े थे, मैं इसमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर मैंने बना दिया, न्यूक्लियोटाइड्स इस प्रकार होता है। अब हमारे पास इस टाइप का एक और है, उसको इसके साथ में जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने का एक तरीका है, पहला वाला जो पेंटोज शर्करा है, मतलब जो यहाँ पर है, उसके तीसरे कार्बन परमाणु के साथ में दूसरा वाला पेंटोज शर्करा का 5वां कार्बन परमाणु को फास्फेट ग्रुप के साथ में जोड़ दीजिए। देखिए कैसे, यहां इसको मैं मिटा दिया, यहाँ OH का मिटा दिया, यहां पर मैंने एक फास्फेट ग्रुप लगा दिया जो ये वाला था। इसी टाइप का एक और था हमारे पास। अब यहां पर फास्फेट ग्रुप के नीचे क्या था? कार्बन H था। ये कार्बन कहां से बन रहा था? तो ये कार्बन देखिए बिल्कुल कहां से बन रहा था, यहां से बन रहा था, यहां O, यहां A, H, यहां पे क्या था? N था, यहां H, यहां H, OH और यहां पर H। सेम यही पार्ट क्या किया हमने? इसी पार्ट को नीचे उतार दिया। अब क्या किया? इसका जो 5वां कार्बन परमाणु था, ये 5वां था, ये 4था था, ये तीसरा, ये ना गड़बड़ हो गया, 5 4 3 2 और 1। पहला कार्बन परमाणु पर क्या होता है? तो Nb होता है, ठीक है। तीसरा कार्बन परमाणु पर OH है, और 5वां कार्बन परमाणु जो फास्फेट ग्रुप है वो इसके साथ में मिल गया। अब मिल करके इसके साथ में जुड़ गया, 2 जुड़ गए, तीसरा जुड़ना है, फिर इसी तरह से एक और जुड़िए। कैसे जुड़िएगा? इस OH को हटा दीजिए, यहां पर क्या लगा दीजिए P, यहां पर CH2, फिर इसके बाद सेम टू सेम इसी तरह से यहां से ये बना दीजिए, ये और ये। कोई दिक्कत हुआ किसी को बनाने में? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी सेम इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा? NB और H फिर OH H। क्लियर? 3 जोड़ दिया हमने। इसी प्रकार से और जोड़ सकते हैं। जैसे मानव में अगर बात करें तो मानव में न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है वो इतनी होती है, 4.6 गुणे 10 की घात 6। 10 की घात 6 मतलब 10 लाख, मतलब कि 10 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 46 पर 5 जीरो हो जाएगा, इतना, मतलब 46 लाख संख्या होती है। अब इतनी संख्या ये ऐसे करके जुड़ जाते हैं, एक से ये जुड़ा, फिर इसके नीचे ये, उसके नीचे नीचे इसके, इस तरह से जब जुड़ते हैं तो हमें 2 किनारा प्राप्त होता है। एक किनारा होता है 5 किनारा और एक किनारा होता है 3 किनारा। 5 किनारा और 3 किनारा। अब बोलिएगा 5 किनारा क्या है? तो जो 5वां कार्बन परमाणु से जो फास्फोरस ऊपर जुड़ा हुआ है, इस किनारे को हम लोग क्या कहते हैं? 5 किनारा कहते हैं। इस किनारे को क्या कहते हैं? 5 डैश किनारा कहते हैं। जिस पर क्या होता है? तो इस पर क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है। इस पे क्या होता है? फास्फेट ग्रुप होता है। और अगर 3 किनारा की हम बात करें तो नीचे वाला फोटो दिखाई दे रहा है, नीचे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, मैंने इसी तरह किया है, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ OH है। ये वाला जो किनारा होता है, ये जो है वो तीसरे कार्बन परमाणु होता है। यहाँ तीसरा कार्बन परमाणु, जैसे यहाँ पे तीसरा, ये किनारा जो होता है उसको 3 किनारा कहते हैं। और इस पर कौन सा समूह होता है? तो इस पे हाइड्रोक्सिल समूह होता है, हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। क्लियर? मैंने अभी आपको क्या क्या चीज बताया, सारा चीज पता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। और इसके 2 किनारा होता है, पहला किनारा 5 किनारा, दूसरा 3 किनारा। 5 किनारा पर फास्फेट ग्रुप पाया जाता है और 3 किनारा पर हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर 2 चीज लिखी। पहला नंबर 5 किनारा, तो 5 किनारा का डेफिनेशन आपको देना हो तो क्या होगा?
कि पेंटोस शर्करा के पांचवें कार्बन परमाणु पर उपस्थित फास्फेट ग्रुप को क्या कहते हैं? 5 किनारा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 किनारा समझ में आ गया। और 3 किनारा क्या है? 3 किनारा क्या हो जाएगा? तो पेंटोस शर्करा के तीसरे कार्बन परमाणु, पेंटोस, थोड़ा राइटिंग साफ नहीं हो रहा है, ठीक है, मेरी बात को आप सुनते ही आप लिख लीजिएगा। पेंटोस शर्करा के तीसरे कार्बन परमाणु पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह OH, लिख दूं हाइड्रोक्सिल समूह OH को 3 किनारा कहते हैं। क्लियर? तो 5 किनारा और 3 किनारा क्लियर हुआ। 5 किनारा क्या है? तो फास्फेट ग्रुप वाला जो 5वें कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा 5 किनारा होगा। 3 किनारा क्या होगा? जो तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब दिक्कत क्या है? अब NB मैं लिख रहा हूं, यहां पे NB होता नहीं है। NB की जगह 4 चीज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन और गुआनिन तो हमारा किसमें होता है? प्यूरिन में होता है। और थाइमिन और ये जो साइटोसिन होता है वो किसमें होता है? पायरिमिडिन में। ये चारों NB की जगह होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पर मान लेते हैं थाइमिन हो गया, यहाँ पर कौन हो गया? गुआनिन हो गया, इसके बाद कौन हो गया? साइटोसिन हो गया। जैसे आप फिगर में आप यहाँ देखिए, फिगर थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपकी किताब अभी आप एनसीईआरटी की किताब अगर खोल रखे तो उस किताब में देखिएगा, फिगर बना हुआ है उसमें। ठीक है, तो उसमें जो ये 5 किनारा देख रहे हैं फास्फेट ग्रुप कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। मैंने ये ऐसे बनाया है चित्र, आप ऐसे बनाइएगा, चाहे ऐसे बनाइएगा। ऐसे बनाइएगा तो पेज कम लगेगा, ऐसे बनाइएगा पेज ज्यादा लगेगा, परंतु समझ में आपको आएगा। तो आप ऐसे ही बनाइएगा। मैंने यहाँ 3 बनाया है, मेरे पास नीचे जगह नहीं तो एक और मैं बना देता, जैसे यहाँ पे 4 करके बनाया। यहाँ फास्फेट ग्रुप कार्बन परमाणु से मिलकर के क्या बनाया? 5 डैश बनाया। और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह 3 डैश बनाया। इसके बीच में यहाँ 4 मैंने 4 यहाँ पे चित्र में है। 4 नहीं हो सकता है, 4 से कितना भी अधिक हो सकता है। जैसे मैंने बोला मानव में कितना होता है? 4.6 मतलब 46 लाख होता है। तो इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। ये मिल करके एक लड़ी बनाते हैं। इसी लड़ी को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। क्लियर? हाँ, इसमें एक दो चीजें और 1 नंबर 2 नंबर के लिए है, बाकी और कुछ नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस जितना मैंने बोला उतना ही आपको याद रखना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की एक श्रृंखला बना देना है, चित्र साफ सुथरा, और यहाँ 2 को डेफिनेशन देना है और 2 बातें और नोट में लिख लीजिएगा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को दिखी। पहला बात ये, जो ये फास्फेट ग्रुप है, ये जो कार्बन परमाणु के साथ में मिल करके ये जो जुड़ा हुआ है, इस बंधन को, ये जो बंधन जुड़ा हुआ है, इस बंधन को कहते हैं फास्फोएस्टर बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? फास्फोएस्टर बंध कहते हैं। मतलब कि फास्फेट ग्रुप, मैं यहां लिख देता हूं नोट में, फास्फेट ग्रुप और कार्बन परमाणु, सी लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं ना, परमाणु के, कार्बन आप पूरा लिख लीजिएगा, के बीच के बंधन को, चाहे बंध को, बंध मतलब बॉन्ड, BOND, बॉन्ड को क्या कहते हैं? फास्फो एस्टर बंध कहते हैं। ये एक नोट में आप ये बात लिख लीजिएगा। हाँ, अब अगर बात करें, यहां पर बात करें बीच में, ध्यान से चित्र को देखिएगा, यहां पर फास्फो जो एस्टर बंध है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। 2 जगह
दो जगह है ना, दो जगह से जुड़ा हुआ है ना, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे फास्फोएस्टर। यहां है तो ये दो जगह है तो फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा इसी में कि जब दो यहां पर पेंटोस शर्करा है तो दो कार्बन परमाणु के बीच में जो फास्फेट ग्रुप जो बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, या दो न्यूक्लियोटाइड्स जो फास्फेट ग्रुप के साथ में बॉन्ड के साथ में जो जुड़ा होता है, उसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्योंकि दो के बीच में यहाँ पर एक यहाँ है एक यहाँ है तो उसको डाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे, और इसको खाली क्या कहेंगे, सिंगल से जुड़ा है तो फास्फोएस्टर बॉन्ड कहेंगे। बस यही आपको एक याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पानी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कंप्लीट, तो आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बहुत ही अच्छा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा मुझे, जिससे आगे के वीडियो बनाने में मुझे प्रेरणा मिल सके। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में हम इसमें अब जो एक और 5 मार्क क्वेश्चन छूट रहा है, वाटसन एवं क्रिक का जो मॉडल है, द्विकुंडित मॉडल, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।